हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चंस। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके पेज नंबर 128 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग 128 पेज नंबर की क्वेश्चन 8 को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल्स है, लॉ एंड फोर्स ऑफ मोशन के चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicles and the road if the vehicles is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? यानी कि आपका एक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, यानी कि गाड़ी है आपका, जिसका मास है 1500 केजी। और तो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन, तो क्या फोर्स होना चाहिए व्हीकल्स और रोड के बीच में अगर उस व्हीकल्स को, इस गाड़ी को रोकना है और आपके पास निगेटिव एक्सेलरेशन है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्स, यानी कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस व्हीकल्स को जो जिसका मास है 1500 केजी। इस एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इतना से वो चल रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा रोड के बीच में और व्हीकल्स के बीच में, व्हीकल्स को रोकने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका मास ऑफ व्हीकल्स कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ व्हीकल्स पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, मास ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है 1500 केजी। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो 1 निगेटिव दिया हुआ है ना, यानी कि -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव का मतलब माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका कितना है 1500 और एक्सेलरेशन कितना है, तो -1.7। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 15 को 17 से जब आप गुना करेंगे तो इस तरीके से 7 × 5 = 35, 3 और 5 और 3 8, 7 एकम 7, 1 की 1 यानी 5, 8 7 15 और 1 1 2 हो गया। ठीक है, 8 7 15 1 1 2, और यहाँ पे 2 जीरो था तो यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट था तो ये कट गया, यानी कि 2550 हो गया। कितना हो गया, 2550, यानी कि ये हो गया 2550। यहाँ क्या आ गया, माइनस, और आपका फोर्स का यूनिट, फोर्स का जो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि आपका जो फोर्स आया वो कितना हो गया, 2550 न्यूटन। यानी कि रोड और व्हीकल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो 2550 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ जो निगेटिव साइन है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्स बिटवीन रोड एंड व्हीकल्स इज 2550 न्यूटन। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो ये दिखा रहा है कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के किस में लग रहा है, अपोजिट में। यानी कि गाड़ी इधर जा रही है और आपका जो फोर्स है ना, ये इस साइड लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आ गया आपका, नेगेटिव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान, आप इसको अच्छे से देख लें। आप चाहते हो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये अब हम लोग देखते हैं इसी पेज 128 में ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, जो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, कितने समय में, 6 सेकेंड में। तो कह रहा है कि आप इसका इनिशियल मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम बताइए, और आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स भी निकालना है, फोर्स भी निकालना है किसका, ऑब्जेक्ट पे जो एक्सर्ट हो रहा है जितना फोर्स, वो फोर्स भी आपको निकालना है। यानी कि आपको इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं सॉल्यूशन में निकालने इनिशियल मोमेंटम को। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आपका कितना है 100 kg और वेलोसिटी कितना है आपका पहले 5, तो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड। आप इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा
500 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि आप निकालिए फाइनल मोमेंटम। क्या निकालना है आपको? फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम आपका फिर हो जाएगा m इंटू बी। मास तो आपका 100 केजी ही है, लेकिन अब आपका कितना हो गया? वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आपका हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि 800 केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरा में आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स आपका क्या होगा? तो फोर्स आपका होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आपका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो 800 से 500 हो गया, और नीचे टाइम कितना लगा इसको चेंज होने में? 6 सेकंड। तो ये एक बार टाइम 6 सेकंड हो गया, यानी कि कितना हो गया? ऊपर 300 हो गया, नीचे क्या हो गया? 6। ये आपका किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। फोर्स किस में आएगा? आपका न्यूटन में। काटिए 6 से, कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका फोर्स जो आ गया वो कितना न्यूटन आ गया? 50 न्यूटन। तो ये था आपका इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल मोमेंटम, और ये आपका हो गया फोर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।